इसको समझाने के लिए मैं कॉपी का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी, ठीक है। अगर आप भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरह सिर्फ इस पर फोकस करते हैं अपने एग्ज़ाम में, दैट व्हाट टू राइट, तो आप डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते अपने बोर्ड में। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ें आती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर में। अब यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ, किस तरह से आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर जब दे रहे होंगे आप। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको जो आपको प्री बोर्ड्स एंड सैंपल पेपर्स में यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाएँ। द फर्स्ट थिंग इज़ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो जब अपने प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स या सैंपल पेपर्स आप लगा रहे होंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। डायग्राम बनाने के लिए लिखा तो नहीं गया है, बोला तो नहीं गया है। बट डेफिनेटली अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ पर जिसका आप डायग्राम बना सकते हैं, या फिर जिसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में बना हुआ देख चुके हैं, या फिर आप बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे वहाँ पर एक डायग्राम बना दो। डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो, ज़्यादातर साइंस में फ्लो चार्ट्स का यूज़ होता है और डायग्राम्स का यूज़ बायो में होता है और सोशल साइंस में हो सकता है। बायो में स्पेशली ज़्यादा होता है डायग्राम्स का यूज़। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने बाकी सारी चीज़ें जो आपको बताने वाला वो तो कर ही देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भाई एग्जामिनर को शॉर्ट में समझाने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो सारी चीज़ें पढ़ेगा तो कितना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। और ध्यान रखना, जितना टाइम वो लगाएगा आपके कॉपी को चेक करने में, उतने आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई साइड में एक फ्लो चार्ट बना देना, ताकि उसको ये पता चल जाए कि भाई सामने वाले स्टूडेंट्स को पूरा पता था, उसको उसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, कोई बनावटी नहीं लिखी हैं, ताकि मैं एक एक चेक करूँ। उसने देखो फ्लो चार्ट बना रखा है, सारी चीज़ें उसको पता है। ओके, तो इस प्रकार की चीज़, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसकी आपको हैबिट बना लेनी है अभी से। आप सैम्पल पेपर्स यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, लगा रहे हो, प्री बोर्ड्स वगैरह देंगे आप, क्लास टेस्ट वगैरह देंगे, सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग इज़ द कीवर्ड हाईलाइट। काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्निक आप सभी लोगों ने सुनी होगी, भाई हमें कीवर्ड को हाईलाइट करके चलना है। कोई भी लॉन्ग आंसर है, कोई भी शॉर्ट आंसर है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर, अगर देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एग्जामिनर बन के उस चीज़ को देखना है। भाई क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, तो आपको देखो ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन एकदम हाईलाइट कर देनी है, नहीं। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कर देनी है, अंडरलाइन ही करनी है, वो भी अपने ब्लू पेन से ही, ब्लू या ब्लैक से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है वहाँ पर कि आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। वो एनसीईआरटी कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो उस क्वेश्चन के मेन आंसर एज अ कीवर्ड हो सकते हैं, मेन कीवर्ड हो सकते हैं एज आंसर, इस प्रकार की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द मार्जिंग एंड स्पेसिंग रूल। इसको समझाने के लिए मैं कॉपी का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है, इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, वो खत्म हो गया इधर तक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अंडरलाइन खींचनी है, ठीक है, और आगे से उसके लिखना चालू कर देना है, इस प्रकार से। या फिर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वो इतना भर गया, इधर तक भी आ गया इधर पे, तो आपको इधर पे लाइन खींच देनी और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। मैटर करता है अगर वो क्वेश्चन किसी और, उसमें मान लो फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, या फिर उसमें कुछ ऐसा करना है जो कि इतने में नहीं आ पाएगा, पूरा आधा आधा बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ से चालू कर देना है। इस प्रकार चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इनकी हैबिट बना देनी, ताकि आपकी जो कॉपी लिखने की जो आदत है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहे। ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगली चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो झिझियाना नहीं है हमें, एक सिंपल कट लगाना है या फिर दो कट लगा देने सिंपल से। अगली चीज़ हो गई भाई, हमें लेटर्स में एक पर्टिकुलर स्पेस रखना है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड लिख दिया आप, ये नहीं चिपका के, थोड़ी हैंडराइटिंग वगैरह में ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों में मतलब सिर्फ इतना ये है कि आपकी जो कॉपी वो एक टॉपर की कॉपी तरह दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ में क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि भाई हमें सबसे लास्ट में अपने क्वेश्चन के जो सॉल्विंग वगैरह होते हैं ना, जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो वो आखिरी में करनी है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींच के इधर पे ही करते रहना हमें। सारी चीज़ आपको डिसाइडेड और इनकी प्रैक्टिस करनी है अभी अभी से, आपके प्री बोर्ड्स में, आपके सैम्पल पेपर्स में। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ खास चीज़ नहीं बता दी, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन सभी चीज़ों को आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। कम से कम इतनी चीज़ों को तो करना स्टार्ट ही कर देना है, ताकि आपको एक अच्छी हैबिट बन जाए इन चीज़ों की। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो आपको किसी प्रकार की वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।